ये बात है 25 सितंबर 2024 की। यूएन समिट के दौरान बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आपस में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम फिर से सार्क को रिवाइव करेंगे। आपको पता होगा सार्क एक कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बट अब नहीं है। जितनी इफेक्टिव ये पहले थी, अब इफेक्टिव नहीं है बिकॉज इंडिया ने इससे विड्रॉ कर दिया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान सार्क को लेकर एक साथ आ गए और बोलने लगे कि हम सार्क को फिर से रिवाइव करेंगे, बट इंडिया इस चीज को लेकर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे इन डिटेल कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सार्क को फिर से रिवाइव करो और क्यों इंडिया सार्क के रिवाइवल को लेकर इतना इंटरेस्टेड नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बांग्लादेश सीक्स पाकिस्तान हेल्प टू रिवाइव सार्क बट व्हाई इजंट इंडिया इंटरेस्टेड। रिसेंट यूएन समिट के दौरान मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ साथ में मिलते हैं और कहते हैं कि चलो फिर से सार्क को रिवाइव करते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, सार्क एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो हम कहते थे कि साउथ एशिया में अगर सार्क है तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से हम सभी कंट्रीज से मेरा मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर अपने ट्रेड को बढ़ा सकते थे और इससे अल्टीमेटली फायदा लगता इकोनॉमी को। और 2016 से पहले ऐसा चल भी रहा था। देखो, अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क की फुल फॉर्म यही है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें सबसे मेन कंट्री है इंडिया, और इंडिया ने इससे अपना विड्रॉ कर लिया था इन 2016। और अब जब फिर से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान कह रहे हैं कि सार्क को रिवाइव करो, इंडिया इस चीज में इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है। इंडिया इस चीज को लेकर अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, ये बात तो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप यहां पर देखो, सार्क एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कंट्री की पर्टिकुलरली जो जैसे हम मानते हैं इंडिया या हम मानते हैं भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनके जो हेड हैं वो आपस में मिलते थे और सार्क की समिट थी उनको रेगुलरली हेल्ड किया जाता था ना। अगर हम बात करें कि सार्क के अंदर कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो सार्क के अंदर इंक्लूड हैं, पहला है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड लास्टली श्रीलंका। अगर हम सार्क को देखें ना, सार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। सार्क अभी भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, बट इंडिया इसको लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। अगर आप देखोगे सार्क को, सार्क के अंदर ना, यहाँ पर आप देखो सार्क की जो टोटल लैंड है वो 3% है पूरे वर्ल्ड की। अगर हम पूरे वर्ल्ड की लैंड को 100% मान ले तो उसमें से 3% लैंड सार्क कंट्रीज के अंदर आती है। इवन मैं आपको बता दूं, अगर हम सार्क कंट्रीज की पॉपुलेशन को देखें तो इट इज 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। एंड इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इफ यू टॉक अबाउट द सार्क इकोनॉमी, इट इज 5.21%, जो बराबर है 4.47 ट्रिलियन US डॉलर। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी ढाका के अंदर, ढाका बांग्लादेश के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। ना आप यहाँ पर देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, सार्क की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बिकॉज आपको पता होगा हर एक कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेज चलती है। जैसे इंडिया में हिंदी भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है, नेपाल में नेपाली, श्रीलंका के अंदर सिन्हाला, तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज थी। इसकी वजह से इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी है इंग्लिश। बट नाउ हम बात कर चुके हैं इसके कितने मेंबर्स हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जर्वर कंट्रीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन। यस, यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो अ ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ सार्क। ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड इवन यूएसए इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर है। बट अगर ये ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सार्क अपनी इंपॉर्टेंस खोने लगा। यहाँ पर आप देखो 2016 में 19th सार्क समिट होने वाली थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर। बट 2016 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम सार्क के अंदर नहीं रह सकते। आपको पता होगा 2016 में एक अटैक हुआ था इंडिया पर, उरी अटैक, और ये एक बहुत बड़ा अटैक था जिसको इंडिया ने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। एंड फॉर इंडिया इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। इस अटैक के अंदर इंडिया के 19 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं और इस अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई और नहीं था, इट वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा जो लेड की गई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इस अटैक के पीछे कारण थी। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर ये 19 समिट सार्क की अटेंड भी नहीं की, और आगे जितनी भी समिट होने वाली थी उनको भी इंडिया ने बंद कर दिया कि अब हम सार्क के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अब इंडिया के इस स्टेप को देखकर और भी कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इन कंट्रीज ने भी कहा कि अब हम इंडिया के साथ साथ सार्क की समिट को अटेंड नहीं करेंगे। 2016 में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, और उस टाइम पर शेख हसीना के अंडर ही बांग्लादेश ने यह बॉयकॉट किया था कि वी विल नॉट अटेंड एनी समिट ऑफ सार्क। बट जैसे ही
बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश के अंदर नई सरकार बनती है, इंटरिम गवर्नमेंट है अंडर मोहम्मद यूनुस। ये कह रहे हैं कि हम फिर से सार्क को रिवाइव करेंगे और बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान इज रेडी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से बोल दिया हम आपके पीछे खड़े हैं, आप अपने एफर्ट्स लगाओ, हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे और मिलकर सार्क को फिर से रिवाइव करेंगे। बट इसको लेकर इंडिया का सेम ही स्टांस रहेगा। इंडिया यही कहेगा कि वी आर नॉट गोइंग टू रिवाइव सार्क अगेन। और पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से कह रहा है, इंडिया से कह रहा है कि सार्क को फिर से रिवाइव करो। पिछले साल भी ये बात आई थी जब सार्क को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान इंडिया से बोल रहा था कि फिर से सार्क को रिवाइव करते हैं। बट इंडिया का वही कहना था जब तक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहेंगी इंडिया सार्क को रिवाइव करने में कोई भी बड़ा और सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लेगा। और आए दिन आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसके अंदर इंडिया के इतने जवान शहीद हो गए। इसको लेकर इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर ये कहते हैं इंडिया विल नॉट टॉलरेट अ सिचुएशन वेयर टेररिज्म हैपेंस बाय नाइट एंड ट्रेड हैपेंस बाय डे। ये कहते हैं कि इंडिया ऐसे किसी भी सिचुएशन को टॉलरेट नहीं करेगा जब रात में तो आप टेररिस्ट अटैक करोगे इंडिया पर और दिन में कहोगे कि हम आपके साथ ट्रेड कर लें। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सार्क को फिर से रिवाइव कर दिया जाए? या तो आप पहले जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आप करा रहे हैं इंडिया के अंदर आए दिन जो अटैक होते हैं उनको बंद कराइए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज अ नो ऑप्शन। नाउ लेट्स फाइनली टॉक कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम सार्क को रिवाइव करें, क्योंकि कुछ ना कुछ वजह तो होगी, तभी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ मिलकर बोल रहे हैं कि आओ मिलकर सार्क को रिवाइव करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं इसके पीछे एक ही बड़ा कारण है, ट्रेड एंड इकोनॉमी। ये बात आपको पता होगा बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आज के समय IMF के लोन पर चल रही है। डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी पाकिस्तान लोन लेता है IMF से, ये बात आप सब जानते होंगे। इट इज़ नॉट ओनली IMF, पाकिस्तान बोरो करता है गल्फ कंट्रीज से भी। और ऐसी सिचुएशंस में पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर हम ट्रेड को बढ़ा दें, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दें, तो हाँ हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी रिवाइव हो सकती है, हम फिर से ट्रैक पर आ सकते हैं धीरे धीरे। बट उसके लिए इनको रिवाइव करना पड़ेगा सार्क, और इसलिए पाकिस्तान इस बिड को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश को आप देखोगे शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के लिए बांग्लादेश तैयार था। बट नाउ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे गिरने लगी है। पहला तो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो हुआ बांग्लादेश के अंदर, यही और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बांग्लादेश फेस कर रहा है। और इसी के लिए बांग्लादेश चाहता है कि अपनी इकोनॉमी को अगर हमें फिर से ट्रैक पर लाना है तो सार्क को रिवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट ये सब चीज़ें जो पाकिस्तान और बांग्लादेश सोच रहे हैं, क्या वो विदाउट इंडिया पॉसिबल हैं? अगर आप सार्क को देखोगे तो सार्क में सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी है? इंडिया की। और आज इंडिया एक ऐसे मुकाम पर है जिसकी एनुअल ग्रोथ रेट आप देखोगे तो इट इज़ 7%, चाहे वो 2023 की हो या 2024 में। और आने वाले जो साल होंगे उसमें आप देखोगे इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट 7% के आसपास ही रहने वाली है। और इंडिया आने वाले 2030-31 में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। एंड इंडिया ब्रिक्स और G20 जैसी बड़ी बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट भी है। आपको पता होगा G20 वर्ल्ड की 20 बड़ी इकोनॉमी का समूह जिसमें इंडिया भी आता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि विदाउट इंडिया सार्क की इंपोर्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो इंडिया सार्क को रिवाइव नहीं करने वाला। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता है तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी ब्रॉड होता है, सिलेबस काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं इन करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपसे कहूँगा ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए आपके पास एक अल्टरनेटिव भी है। आप हमारे चैनल यानी स्टडी टू पीक पर विजिट कर सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लासेस कराई जाती हैं जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वही उसमें इंक्लूड करे जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये बात आप भी जानते हैं अगर आप सभी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, सभी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम तो बेकार होगा, मगर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। रोज़ सुबह 5 बजे आपको डेली करंट अफेयर क्लास मिलती है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर आपको पिछली वीडियोज़ देखनी है जो आपसे छूट गई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया मानेगा कि सार्क को फिर से रिवाइव करते हैं साथ में मिलकर, या आप ये कहेंगे कि इंडिया अपने पुराने स्टांस पर ही खड़ा रहेगा? आप अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर शेयर कीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।